नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीडीपी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, केवीएस की भर्ती परीक्षा की अब आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप सभी लोग अपने फॉर्म को ज़रूर जल्द से जल्द भर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस बार ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है। तो सेंटर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अपने फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीडीपी को बताने जा रहे हैं आपको कि सीडीपी के कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने हो सकता है मेरी पुरानी वीडियो को देखा हो, जहाँ पर मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी। 180 अंकों का पेपर होने वाला है और मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई हुई है कि आपको उसमें कैसे सिक्योर करने हैं मार्क्स। 60 अंक आपके सीडीपी के हैं और 60 अंक आपको पता है लैंग्वेज सेक्शन से हैं। हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर भी आपके 60 अंक आने वाले हैं। तो आपसे मैंने कहा है कि 60 यानी कि 120 अंक पहले आपको सॉलिड कर लेने हैं। तो वैसे ही हम लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पहले सीडीपी को डिस्कस करेंगे। जब सीडीपी हो जाएगा, उसके साइड बाय साइड हम लोग अपनी लैंग्वेज सेक्शन को करते चलेंगे। दोस्तों, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात, आप में से कई लोग अब पूछेंगे मैम पेड बैच चलेगा कि फ्री बैच चलेगा। तो देखिए, आप लोग की वीडियोज़ जो होंगी वो सब फ्रीली आपको अवेलेबल होंगी, सब समझाया जाएगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ की बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है, हमेशा पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ों को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूँगी, उसकी कुछ एक नॉमिनल सी फीस ज़रूर रखूँगी। लेकिन आपको ये बता दूँ कि वो जो पीडीएफ उसको मिलने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको दोस्तों, क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा चेंज हो चुका है। तो मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा अपने उसमें। तो जब उसमें पूरा मॉडिफिकेशन हो जाएगा तब मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि सीडीपी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं। दोस्तों, पहला आपको टॉपिक दिखेगा, पहला जो 15 अंकों का टॉपिक है, शिक्षार्थी को समझना। इसके अंदर क्या है, विकास यानी कि आपका डेवलपमेंट, परिपक्वता, मैच्योरिटी और विकास की अवधारणा, विकास के जितने भी सिद्धांत हैं और बहस, विकास कार्य और चुनौतियां। यानी कि अगर आपको हिंदी में समझ में आ रही होगी चीज़ें तो आपको समझ में आ रहा होगा। मोटे तौर पर जितनी आपने डेवलपमेंट की चीज़ें पढ़ी थी वो सभी यहाँ पे वापस से पढ़नी है। आगे देख लीजिए, विकास के क्षेत्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि। यानी कि डेवलपमेंट में अगर आप बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, उन सभी चीज़ों को पढ़ना है आपको यहाँ पर। विकास में विचलन और इसके प्रभाव। फिर आपका है किशोरावस्था, यानी कि आपको पता है स्टैनले हॉल ने इसे किशोरावस्था के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। तो किशोरावस्था को समझना, संस्थागत समर्थन को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ। आगे देख लीजिए, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण, एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना। देखिए, टॉपिक मैंने आपको यहाँ बता दिए। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप एक पेज पे अपने सिलेबस को ज़रूर लिख लीजिए, उसको लिख के कहीं पर रख लीजिए, जिससे कि जब आप टॉपिक ख़त्म करते चलेगा उस पर टिक कर दीजिएगा कि ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। मैं डेली जब कराऊंगी क्लासेस, आप उस क्लासेस को अटेंड करिएगा और बाद में आप पीडीएफ भी चाहेंगे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ भी उसके बाद पढ़ते चलिएगा तो चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा आपका है टीचिंग लर्निंग को समझना। ये भी आपका 15 अंकों का है। इस पर आपके हैं सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद। यानी आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपने कोहलबर्ग के सिद्धांत, जीन पियाजे के सिद्धांत, बंडूरा के सिद्धांत, उन सभी को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए शिक्षक की भूमिका, फिर शिक्षार्थी की भूमिका। आपको पता है कि क्या रोल होता है एक चाइल्ड का, क्या रोल होता है एक टीचर का, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपने सबने पढ़ाई भी की हुई है, बस आपको थोड़ी सी और गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे पता है आप सभी ने पढ़ रखा है, क्योंकि आप सभी सीटेड क्वालिफाइड हो। शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, शिक्षण विधियों का विकल्प, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपका है कक्षा का वातावरण, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए स्कूल का, क्लास का आपके, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, शक्ति आदि की समझ, सीखने के प्रभावित करने वाले कारक और उनके लिए निहितार्थ, कक्षा निर्देश डिज़ाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना और स्कूल में सीखने की जगह बनाना। ठीक है, कैसे प्लानिंग करवानी है, कैसे बच्चों को लर्न कराना है क्लास में, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, वो सभी चीज़ें आपकी इसके अंदर आने वाली हैं। फिर आपका है पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या की शिक्षण। उसमें क्या है आपका अधिगम संकल्पना की योजना, यानी कि लर्निंग के बारे में, और संगठन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रकट और गुप्त पाठ्यचर्या, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बचपन की देखभाल और शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा आदि।
आपको दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो PDF है हैंड रिटन वाली, ये अभी तुरंत आपको सिलेबस वाली टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगी तुरंत, ठीक है। तो वीडियो के इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइएगा। और इसको प्लीज़ सिलेबस को ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको देखिए बता दूँ, मैं किसी गाइड वगैरह से नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको एक ऑथेंटिक बुक से, जैसे कि आपने सीटेट से पढ़ाई की होगी शायद, वैसे ही आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ाया जाएगा। प्लस उनके साथ आपको पता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते चलेंगे। तो आपको अगर मेरी पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जरूर जाइए। योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा आदि। फिर आपके पास है निर्देशात्मक योजनाएं। इसमें क्या है? वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री और संसाधन। फिर देख लीजिए उसके बाद आपका ICT है, शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी कोई चीज़ पढ़ी नहीं हुई है। सभी चीज़ें आपने अपने BEd, BTC, DEd जो भी किया है वहाँ पढ़े होंगे, आपके पास बुक भी ज़रूर होगी। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कुछ नई चीज़ होगी तो उसके लिए मैं हूँ ही, मैं आपको बताऊँगी ही चीज़ों को। सीखने के लिए और सीखने के रूप में आकलन, प्रत्येक योजना बनाने में अर्थ, उद्देश्य और विचार, ठीक है। फिर आपका है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद। मैं यहाँ देखिए बहुत एक्सप्लेन आपको नहीं कर रही हूँ, सिलेबस को टॉपिक में बताती जा रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप सभी को समझ आ जाएगा इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक आपने कभी ना कभी अपनी क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे। आपका C वाला क्या है? सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, ये आपका 10 अंकों का है, ठीक है। इसमें क्या है? विविधता, विकलांगता और समावेशन की अवधारणा, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निहितार्थ। यानी यहाँ पे वही आपको जो बताया गया था कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए वो क्या कहते हैं, बधिर है या कोई भी दृष्टिबाधित है या फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो क्या आपको बताया गया था, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है, ठीक है। विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान और हस्तक्षेप, स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक आयामों को संबोधित करना। यानी कि वही चीज़ें, कोई बच्चा अगर मेंटली उसको कुछ कम समझ में आता है तो आपको कैसे उसे गाइड करना है, अलग बच्चों से कैसे समझाना है चीज़ों को। मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक आयामों को संबोधित करना, यानी कि बच्चे को हमेशा आपको मोटिवेटेड रखना है। मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान, सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास करना। D देख लीजिए, स्कूल संगठन और नेतृत्व, ये आपका 10 अंकों का है। चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, कोच और संरक्षक के रूप में नेता, स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, विस्तारित और परिवर्तनकारी दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास योजना बनाना, शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग करना, ठीक है। वार्षिक कैलेंडर, आपका जो टाइम टेबल होता है, समय सारणी, अभिभावक स्कूल मंच, जो पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह कराई जाती है, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, ये सभी चीज़ें आपके आएंगी 10 अंकों में। फिर आपका है शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या है दोस्तों? शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका, और जो आपकी पॉलिसी आई है अभी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, ये सभी चीज़ आप सीटेट में भी पढ़ रहे हो। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, समग्र और एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना, योग्यता आधारित शिक्षा, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, सुरक्षित और सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधान, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो बच्चों का अधिकार अधिनियम है, आपको पता है, राइट टू एजुकेशन 2009, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने आपको सिलेबस बताया होगा, ज़्यादा समझाया नहीं सिलेबस, लेकिन ना समझाने का कारण है कि आपको जब यहाँ सिलेबस के टॉपिक्स आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये टॉपिक हमने पढ़े हैं। तो पहले हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब सिलेबस को समझाने में हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, सीधे हम लोग क्लासेस में टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। और कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चेंज ज़रूर सिलेबस हुआ है लेकिन कुछ नई चीज़ नहीं आई है। ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक वही हैं जो आपने अपने कॉलेज में पढ़े होंगे, चाहे आपने BTC किया हो, B.Ed किया हो या फिर DLED किया हो। तो परेशान नहीं होना है, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं,
बस आप एक साथ पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिससे आपको वहाँ पे जो भी PDF हो वो मिलती रहे। धन्यवाद।